सबसे सुंदर भगवान है। इसलिए जब भी देखा करो किसी को तो इंसानों की सुंदरता पर ना मरा करो। जगत इतना सुंदर नहीं है जितने सुंदर जगन्नाथ हैं। जब कोई सुंदर पुष्प देखो, जब कोई सुंदर पुरुष देखो, सुंदर स्त्री देखो, तो जरूर सोचा करो कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, जब उसके बनाए तोता तोती इतने सुंदर हैं, नदियां पहाड़ इतने सुंदर हैं, स्त्री पुरुष इतने सुंदर हैं, उसके बनाए कुत्ता बिल्ली इतने सुंदर हैं, तो बनाने वाला जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। इसलिए इनकी सुंदरता पे ना मरा करो। दुनिया क्या कहती है? लोगों पे मरती है दुनिया। अरे मरना ही है तो लोगों पे क्यों? लोगों को बनाने वाले पे मर जाओ। नहीं, भगवान कितने सुंदर। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी दुनिया मेरे प्रीतम तू ही एक सहारा है। कृष्ण दरस यदि करना हो तो, कृष्ण दरस यदि करना हो तो कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। भगवान को देखने आए, पूतना मौसी आई भगवान को मारने, जहर भर कर लाई, जहर दूध पिलाया, भगवान ने पूतना का दूध पिया, जहर पिया, पूतना के प्राणों को भी पी लिया, पूतना मर गई। आई थी मारने, तार दिया भगवान ने। भगवान तो मारने वाले को भी हाँ तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ शबरी को तारा, हमने सुना है नाथ शबरी को तारा। पीरों का करके बहाना, ओ नाथ हमको भी तारो, हमको भी तारो नाथ। कब तारोगे? हमारे लिए भी, हमारे लिए भी कर लो ना कोई बहाना, नाथ हमको भी। पूतना को तार दिया, जहर पिलाने आई। अच्छा, जहर पिलाने वाले को आप लोग क्या करते? लेकिन धन्य है भगवान। अच्छा बताओ, भगवान दयालु है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, भगवान अपराध देखते हैं कि नहीं? मैं अपराधी हूं माना कि, तो भगवान देखेंगे कि नहीं? बोलो हाँ या ना? ना मेरी माँ, आप जानती नहीं हो भगवान को। यमराज जी देखते हैं अपराध। अपराध देखने का काम किसका? यदि यमराज के हाथ लग गए तो अपराध गिने जाएंगे, लेकिन भगवान के चरणों में समर्पित हो गए तो पूतना इतनी बड़ी पापनी थी जो भगवान को मारना चाहती थी, और वो भी छल से जहर पिला के। वो मारने वाली के भी अपराध ना देखा प्रभु ने और उसे भी तार दिया। अहो वकीयम
स्तन कालकूटम जिघांसयापा यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। भगवान इतने दयालु हैं कि मारने वाली पूतना को भी तार दिया। तो आप लोग तो सत्संग कर रहे हो, जब मारने वाली को परम गति देते हैं तो आप जैसे भक्तों को कौन सी गति देंगे भगवान। इतने दयालु, बस उनकी शरण में रहना। बस पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। जब नंद बाबा ने जलाया, शकटासुराया उसे मारा, तृणावर्ताया उसे मारा। भगवान का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने कराया। क्या नाम? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणई। ये इनका नाम राम होगा, बल अधिक होने से बलराम। रोहिणी के बेटे का नाम, ये बलराम जी कौन है? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी पांव दबा रहे हैं राम के। राम जी बोले, लक्ष्मण तू भी तो थक गया होगा भाई, आज मैं तेरे पांव दबा दूं। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु क्या पाप में डालना चाहते हो? नरक भेजने का विचार है? आप बड़े भैया हो, पिता के समान हो, मैं आपके पांव दबाऊंगा? मेरा छोटे भाई का फर्ज है बड़े भाई की सेवा, मैं पांव दबाऊंगा। राम जी बोले, नहीं, तुम देखो राम भगवान है और लक्ष्मण जी भक्त, और जब भक्त भगवान की सेवा करता है तो भगवान को भी लगता है कि मैं भी अपने भक्त की सेवा करूं। लक्ष्मण जी बोले कि नहीं, मैं नहीं दबाऊं आपसे पांव। राम जी जिद करे, नहीं, यहाँ बैठो बैठो, तुम थक गए होगे, मैं पांव दबाता हूं। तो मेरे पांव के कांटे वाटे निकाल, दोनों नंगे पांव है ना, 14 साल दोनों। तो लक्ष्मण जी तो राम के कांटे निकाल देते हैं, लेकिन लक्ष्मण के कौन निकाले? कांटे तो उनको भी लग रहे हैं। राम सोते हैं और लक्ष्मण जी 14 साल नहीं सोए। 14 साल राम की सेवा। ऐसा सेवक, ऐसा भाई लक्ष्मण जी के बाद ऐसा भाई इस धरती पे आया ही नहीं। लक्ष्मण जी जैसे केवल लक्ष्मण जी हैं। दूसरा, हाँ, लक्ष्मण जी क्या क्या 14 साल खाए नहीं। 14 साल खाए नहीं, सोए नहीं और स्त्री का स्पर्श नहीं किया। 12 वर्षे नींद नारी जो त्यागेगा। 12 वर्षे नींद नारी जो त्यागेगा। क्या मेरी मां? 12 वर्षे नींद नारी जो त्यागेगा। इसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जावेगा। 12 साल तक जो नींद और नारी का त्याग करेगा वही किससे जीतेगा? बोलो। मेघनाथ ने वरदान मांगा कि मैं उसी के हाथ मरूंगा जो 12 साल सोए ना, और 12 साल किसी स्त्री का स्पर्श। अब 12 साल जो सोए ना, कौन इस धरती पे जो 12 साल ना सोए? सच बताएं, रावण को मारने वनवास राम नहीं गए। राम तो रावण को अयोध्या से भी मार सकते थे, लेकिन अयोध्या से मेघनाथ नहीं मरता, इसलिए गए। असली वनवास लक्ष्मण जी का ही था। हाँ, क्या वरदान था? 12 वर्षे नींद नारी जो त्यागेगा। इसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जावेगा। इसी के सत पर है वह जीवित मेघनाथ बलवान।
सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान, सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान। ये गुप्त बात है, मेघनाद को वही मार सकता है जो 12 साल, इसलिए लक्ष्मण जी सोए नहीं और पत्नी का स्पर्श नहीं किया और खाए भी नहीं। तो राम बोले लक्ष्मण तुम खाए नहीं, तो मैं तो तुम्हें रोज दौने में भर भर के फल देता था, कंदमूल फल जो तुम लाते थे, तुम भी खाओ, तुम खाते नहीं थे। लक्ष्मण जी बोले मैं फलों से कह देता था कि अभी राम की सेवा में बिजी हूं, जब मैं अयोध्या जी वापस आऊंगा तब खाऊंगा। तो जब लक्ष्मण जी 14 साल वनवास पूरा करके गए तब वो फल चेक किए गए, तो आज भी राम का दिया प्रसाद एक स्टोर में पैक थे। राम जी ने गिनती करवाई तो कुछ दाने कम निकले। राम ने कहा इतनी बार तो खाया होगा। लक्ष्मण जी बोले ना भैया मैंने नहीं खाया। तो फिर ये इतने दाने कम क्यों? 14 साल के वनवास में इतने दाने होने चाहिए, 365 गुणित 14 और फिर उसका डबल क्योंकि सवेरे और शाम, तो इतने दाने होने चाहिए, पर इसमें तो इतने दाने कम हैं। तब लक्ष्मण जी बताए इतने दाने कम क्यों हैं? एक एक दिन का हिसाब भैया। पहले दिन जब आप वनवास गए तो राम जी का वनवास कितने बजे हो गया था? सुबह 8 बजे राम जी निकल गए थे। सुबह 8-9 बजे तो राम जी वनवास के लिए निकल गए थे। सुबह सुबह राम जी स्नान कर रहे थे, तब खबर मिली कि दशरथ जी बुला रहे हैं, और जाके देखा तो दशरथ जी बेहोश पड़े और वहां खेल रच दिया। सवेरे सवेरे की बात है और तुरंत राम जी वनवास चल पड़े। और जब वनवास गए तो सारी प्रजा पीछे लग गई। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। राम रुक जाओ। राम के पीछे सारी अयोध्या लग गई। वो पूरा दिन था कि कोई भोजन नहीं किया, तो राम ने भी कुछ खाए नहीं। प्रभु लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि पहला दाना वो कम है पहले दिन का। दूसरा दाना जब भरत जी मिलने आए राम जी से, तो भरत जी भी राम के पास चित्रकूट सवेरे सवेरे पहुंचे। और राम जी से जब भरत जी मिले तो लगा के मिलके खाएंगे, पर पता चला कि दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है। तो पिता के मृत्यु का समाचार सुना राम जी ने तो राम जी रोने लगे। उस दिन कोई कुछ नहीं खाया। दूसरा दाना वो कम। तीसरा दाना जब आप समुद्र के पास आंख बंद करके बैठे रहे कि रास्ता दो, 3 दिन तक आप बैठे रहे। 3 दिन आपने कुछ नहीं खाया, 3 दाने वो कम। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु हो ही न प्रीत। वो दाना कम और एक दाना और। जब मेघनाथ ने मुझे शक्ति मारी तो मैं युद्ध होता सवेरे सवेरे, युद्ध में सेना चली जाती है और एक दोपहर तक फिर विश्राम होता है। तो दोपहर से पहले ही, युद्ध विराम के पहले लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। तो उस दिन मैंने कुछ नहीं खाया, आपने कुछ नहीं खाया, तो आपने कुछ नहीं खाया तो मुझे नहीं दिया, सो मैंने नहीं खाया। इतने दाने कम है प्रभु, बाकी पूरा देख लो, पूरा प्रॉपर बराबर मिलेगा। राम जी रो पड़े कि लक्ष्मण 14 साल तुम मेरे संग बिना खाए पिए रहे और मुझे पता ही नहीं लगने दिया। भैया मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं, अगले जन्म में मैं ऋण चुकाऊंगा।
तुमने पांव दबाए हैं मेरे, तुम भूखे रहे हो, अगले जन्म में मैं छोटा बनूंगा, लक्ष्मण तुम बड़े बनना और मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। वही लक्ष्मण इस जन्म में बलराम जी बन के बड़े बनकर आए और राम जी कृष्ण बनकर छोटे बन करके आए। इसलिए लक्ष्मण जी क्या बने, याद रखना, भक्त हैं लक्ष्मण जी और आज वो राम से बड़े बन गए। बलराम जी, बलदाऊ भैया, भगवान कहते हैं जो मेरे लिए त्याग करता है, जो मेरे लिए मेरे से प्रेम करता है, मैं उसे अपने से भी बड़ा कर देता हूं। ये भगवान है। हनुमान जी को देखो ना, अपने से बड़ा कर दिया। हनुमान जी के जितने मंदिर हैं, राम जी के इतने मंदिर नहीं है भारत में, गिन लो आप। बताओ, राम जी के मंदिर ज्यादा हैं कि हनुमान जी के? तो राम से बड़ा, राम से बड़ा राम का दास, राम से बड़ा राम का। तो भगवान का भक्त तो भगवान से बड़ा।